9 अगस्त के दिल्ली रामलीला मैदान के आंदोलन से घबरा करके बौखलाहट में सरकार ओछी हरकतें कर रही है और सीबीआई का दुरुपयोग करके फर्जी पासपोर्ट का फर्जी आरोप लगा करके षड्यंत्र के तहत श्रद्धेय आचार्य श्री को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर जितने भी जुल्म और ज्यादतियां कर रही है उसका जवाब तो 9 अगस्त के आंदोलन में देश की जनता देगी। इनको काला धन तो लाना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा। देश को बचाने के लिए सरकार को अब देश को जहां जवाब देना पड़ेगा वहीं पर एक ऐसे संत को जिसने एक एक पल मानवता के लिए जिया हो। यदि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे व्यक्ति किसी दूसरे देश में होते तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता। इतना महान कार्य उन्होंने किया है। वो ऋषि परंपरा के गौरव इस धरती पर भगवान के वरदान की तरह है, रोगियों के लिए वो भगवान की तरह। ऐसे व्यक्ति को वहां 40 से 50 ऐसे खूंखार अपराधी किस्म के कैदी जिनके ऊपर हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण के संगीन आरोप, ऐसे लोगों के बीच में उनको रखा गया है और उनके साथ जो सुलूक किया जाता है वहां पर वो जैसे किसी हत्यारे के खिलाफ, किसी चोर डकैत के खिलाफ किया जाता है उस तरह का उनके साथ वहां पर सुलूक किया जा रहा है। जेल आंदोलनकारियों के लिए एक तीर्थ के समान है और आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गौरव की बात है। जहां तक आरोपों की बात है, हमारे परम पूज्य श्रद्धेय जयेंद्र सरस्वती जी के ऊपर जब हत्या का आरोप लगा करके उनको कितने दिनों तक, कितने महीनों तक जेल में डाला गया और उनके साथ जो किया वो सारा देश जानता। भगवान कृष्ण तो पैदा ही जेल से हुए, जेलों से ही क्रांतियां हुई। माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में कैद करके रखा, वहां से रामायण और महाभारत की क्रांतियां हुई। और आजादी के बाद भी चाहे वो अटल जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह जी हो, ऐसे करीब 40-50 हजार लोगों को जेल में डाला गया। चौधरी चरण सिंह जी के साथ तो उनको स्लो पॉइजनिंग किया गया, उनकी किडनियां तक फेल कर दी गई। ऐसी हरकतें वे ये आचार्य बालकृष्ण जी के साथ भी करते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नेल्सन मंडेले का कोई अपराध नहीं था, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। 27 वर्ष तक जिस जेल में डाला गया उनको मैं गया हूं वहां। गैलीलियो ने खाली इतना कहा था कि भाई ये धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती, एक वैज्ञानिक बात कही थी। उनको जेल में डाला गया और वहीं पर बाद में उनको हाउस अरेस्ट किया और उन्होंने दम तोड़ दिया। सुकरात ने खाली सच्चाई की बात की, उनको जेल में डाला गया और वहीं पर उनको विष पिला करके उनको मार दिया गया। 2500 वर्ष बाद माफी मांगी दुनिया के लोगों से कि हमने सुकरात के साथ गलत किया। 350 साल बाद चर्च ने माफी मांगी 1992 की हमने 350 साल पहले गैलीलियो के साथ गलत किया। माफी तो इनकी भी को मांगनी पड़ेगी जो आचार्य श्री के साथ आज ये क्रूरता, अत्याचार और बर्बरता कर रहे हैं। लेकिन तब तक वक्त बहुत बीत चुका होगा। लेकिन श्रद्धेय आचार्य श्री के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं, इतिहास उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेगा। लेकिन ये सोच करके कि हम स्वामी रामदेव के एक दाहिने हाथ बाएं हाथ आचार्य बालकृष्ण जी के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां कर करके उनको सता करके हम आंदोलन को रोक देंगे, दबा देंगे, कुचल देंगे। एक आचार्य बालकृष्ण जी की क्या, ये हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को मुझ सहित जेल में क्या चाहे फांसी पर लटका दें, लेकिन ये हमारे अभियान को नहीं रोक सकते। और कितना हास्यास्पद है, सीबीआई आज तक
श्रद्धेय आचार्य श्री भाषण जी की नागरिकता को चैलेंज नहीं कर पाई, चार्जशीट उसने दाखिल कर दिए, फिर कौन सा चार्ज बच जाता है? जब श्रद्धेय आचार्य श्री भाषण जी देश के नागरिक हैं, क्या उनको पासपोर्ट पाने का हक नहीं है? फर्जी पासपोर्ट का फर्जी मुकदमा, बस आरोप लगा दो। सरकार के इतने बड़े हाथ हैं उसके पास में, सीबीआई से लेकर के ईडी से लेकर के जितनी भी एजेंसियां सब आचार्य श्री के पीछे लगा के देख ली। नेपाल सरकार के ऊपर तक दबाव डाल के देख लिया, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए उनको हर वर्ष ऐड के देते हैं। उनसे कहा कि किसी भी तरह से तुम ये लिख करके दो कि आचार्य भाषण जी नेपाल के नागरिक हैं, तो उन्होंने लिख करके दिया नेपाल सरकार ने कि आचार्य भाषण जी ये नेपाल के नागरिक नहीं है, इनको भारत के एक सम्मानित नागरिक की तरह नेपाल में देखा जाता है। अब उल्टा पड़ गया, सीबीआई की चार्जशीट में उनकी नागरिकता को चुनौती देने का कोई उनके पास में जब प्रूफ नहीं रहा, तब जो है सर्टिफिकेट की बात करते। अरे सर्टिफिकेट कोई आचार्य श्री ने कोई नौकरी की थी, मैं तो इनको 25 वर्षों से जानता हूं, इनका बचपन से कोई नौकरी करने का इरादा नहीं था, तो किस बात का मुकदमा? तो इस तरह के ये आचार्य श्री के ऊपर तो कम संगीन आरोप लगाया है। पहले जितने भी महापुरुषों के ऊपर आरोप लगे, महात्मा गांधी जी से लेकर के भगत सिंह से लेकर के वीर सावरकर जी, चाहे वो हों, चाहे श्री अरविंद हों, चाहे वो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सबको जेलों में डाला गया और आरोप सब पर बड़े संगीन लगाए गए, देशद्रोह के, हत्याओं के आरोप लगाए गए। तो आचार्य श्री के ऊपर सरकार जो है झूठे मुकदमे लगा करके उनको सताने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि स्वामी रामदेव की हम ताकत कम कर देंगे, लेकिन वो ताकत और बढ़ रही है। सरकार इस तरह के ये जो है घिनौने काम करके आग में घी डालने का काम कर रही है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। यदि 9 अगस्त के आंदोलन तक और उसके बाद तक भी श्रद्धेय आचार्य श्री को यदि जेल में डाल करके रखते हैं, तो उनको जेल में रख करके भी हम आंदोलन करेंगे और इस सरकार को, पूरे देश को जवाब देना पड़ेगा। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा। न्यायपालिका की जो लड़ाई है वो हम न्यायपालिका में लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। उसके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारी परंपरा है और ये हमारा संवैधानिक तकाजा है। हम न्याय की लड़ाई को न्यायालयों में लड़ेंगे और वहां हमें न्याय मिलेगा, ऐसे हमें पूर्ण भरोसा है। देश की न्याय व्यवस्था में हमारी पूरी आस्था है।